हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो वीडियो में स्टार्ट किया था हाइड्रोलॉजी साइकिल और हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी के अंदर जो कुछ पार्ट्स थे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? रेन गेज इज ए मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेसिपिटेटिंग रेन इन द गिवन द अमाउंट ऑफ द टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब कि आप रेन गेज जो है वो वर्षा वर्षा को जो मेज़र करने का है वो रेन गेज कहलाता है। ठीक है, किसी भी पानी को मेज़र कर रहा है जो बारिश के द्वारा आया है कि कितना एरिया उसने कवर किया है, कितने डेप्थ तक वो गया है, तो ये रेन गेज के द्वारा मेज़र किया जाता है। ठीक है, नॉट एट डिसाइड टू द कलेक्टिंग द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द रेन विच फॉल। मतलब कि क्या कर रहा है, ये वो डिवाइस है जो कि कलेक्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ द रेन के अमाउंट को जो कि आया है, नीचे गिरा है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है टू टाइप्स ऑफ द रेन गेज होता है। एक तो साइमन रेन गेज होता है, एक ऑटोमेटिक रेन गेज होता है। साइमन रेन गेज जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया एंड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, साइमन रेन गेज ही यूज़ किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम रेन वाटर इज कलेक्ट इन द सिलेंड्रिकल वाटर। एक सिलेंड्रिकल बोतल होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है उसे रख दिया जाता है और जो बारिश आती है तो उसका जितना पानी उसके अंदर क्या होता है, फील होता है डेली बेसिस। मतलब कि सुबह 8 बजे रख देंगे और नेक्स्ट 8 बजे देखेंगे तो वो उस तरह की 24 घंटे के अंदर जो पानी रिकवर किया है तो वो क्या हो जाती है अपनी वर्षा की, मतलब कि कितनी रेन हुई है उसको मेज़र कर लिया जाता है उसके द्वारा। और इसको जो मेज़र करने की किसके अंदर मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो सेंटीमीटर में। गिव द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इन ए सेंटीमीटर। ऑटोमेटिक रेन गेज क्या होता है? ऑटोमेटिक रेन गेज जो होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रेन गेज इज ए रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है और यूज इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें देखा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम रेन वाटर इज मेजर मैनुअली और हॉर्डली। इसमें मतलब कि जो वाटर को मेजर किया जाता है वो क्या किया जाता है, हॉर्डली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। डेली बेसिस पे तो उसमें किया जाता है, इसमें हॉर्डली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सब नेक्स्ट पे देखते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ द ऑटोमेटिक रेन गेज। थ्री टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक रेन गेज होते हैं। एक अपना होता है नेचुरल, एक होता है विविंग बकेट टाइप और एक होता है टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है, तो नेचुरल में क्या हो जाएगा, मास कर्व ऑफ द रेनफॉल बताता है। क्या देता है ये मास कर्व में, मतलब कि कोई भी कर्व की शेप में इस तरीके से बताएगा कि कंटिन्यू बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होता है, नेचुरल साइफन में होता है। और स्टैंडर्ड रेन गेज अडॉप्ट इन इंडिया, मतलब नेचुरल साइफन को ही क्या कहते हैं अपन, स्टैंडर्ड रेन गेज ऑफ द मतलब स्टैंडर्ड रेन गेज कहते हैं। ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप जो होता है इंस्टॉल इन ए हिली और इन एक्सेसिबल एरिया है। टिपिंग बकेट टाइप जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है अपने हिली एरिया, मतलब पहाड़ी एरिया में, और जहाँ इजीली एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। गिव्स द डेटा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, मतलब कि ये अपने क्या है, रेनफॉल को जो भी इंटेंसिटी है वो किस में, मतलब रेनफॉल को किस में मेज़र करता है, इंटेंसिटी, मतलब कि पर हावर में मेज़र करता है। वीविंग बकेट टाइप जो होता है वो क्या करता है, अपना वीविंग बकेट टाइप जो होता है गिव ए मास ऑफ द कर्व ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, ये भी मास ऑफ द कर्व ऑफ द रेनफॉल में मेज़र करता है। ठीक है, मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द एवरेज रेनफॉल। ठीक है, एवरेज रेनफॉल को मेजर करने के लिए दो मेथड है अपने पास में। एक तो अर्थमेटिकल मेन मेथड है आपके सिलेबस के अंदर और एक है आइसोहेड मेथड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक अपन कैचमेंट ले लेते हैं जिसमें एक 3 स्टेशन लगा दिए, P1 P2 P3 स्टेशन लगा दिए। अब इन स्टेशन से अपन इसको मेज़र करते हैं कि इस स्टेशन पे कितनी है, इस स्टेशन पे कितनी बारिश हुई, इस पे कितनी हुई, और फिर इन सबका क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो इतनी बारिश हुई है, ये क्या है, लिस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड, मतलब कि कम सही मेथड होता है। ठीक है, मेथड इज़ यूज्ड फॉर द एवरेज रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट। कितना पानी आया है अपने कैचमेंट में, तो PM क्या होता है, एवरेज रेनफॉल इन ए कैचमेंट, और P1 P2 तो ये स्टेशन हो ही गए, और कितना स्टेशन है उसको उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ दी रेन गेज स्टेशन। जैसे अपने पास में यहाँ पे 10 रिकॉर्ड किया अपन ने, यहाँ पे 10 किया और यहाँ पे 5 किया, तो टोटल कितना हो गया, 25। 25 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा,
25/3 होगा तो जो भी आएगा वो PM आ जाएगा, कितनी एवरेज रेनफॉल हुई है अपने पास में, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 8.3 समथिंग ऐसा कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। आइसोहेड्रल मेथड में क्या हो जाएगा, एन आइसोहेड्रल इज a line joining the points of the equal rainfall magnitude. This method use the topographic and other data to yield the reliable estimate. मतलब कि ये क्या होता है, ये जो है मतलब कि यहाँ पहले अपन स्टेशन की बात कर रहे थे, अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को उसकी लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो एरिया डिवाइड कर दिया अपन, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में कि अपने इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी वही हो जाएगा, रेनफॉल इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे A1 मतलब कि फर्स्ट एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे P1 P2 दो स्टेशन हो गए, डिवाइड बाई 2 कर दिया, प्लस A2 दूसरे एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इस तरीके से P2 P3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और AN माइनस में PN-1 प्लस में PN डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से A क्या हो जाएगा, ये जितने भी एरिया थे A1 A2 A3 इन सबको कैलकुलेट करके टोटल A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइसोहेड्रल मेथड से रेनफॉल इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ मतलब कि पानी का बहना, ठीक है, पानी का सरफेस के ऊपर से बहना ही क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। द ड्रेनेज अवे ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, पानी का सरफेस पे बहना ही क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। जैसे आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी बारिश हुई और फिर पानी का जितनी तेज बारिश होगी उसी तरीके से पानी का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। रन ऑफ अब आता है अपने फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं रन ऑफ को, तो कि अगर अपने पास में फर्स्ट फैक्टर क्या है, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या आ जाएगा कि किस तरीके की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, रेन हो रही है, या फिर स्नोफॉल हो रहा है, या फिर ओले गिर रहे हैं, या स्लिट है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी इस पर इफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर सेकंड आ जाती है रेनफॉल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी है उसके पर हावर में कितनी इंटेंसिटी कितनी डेप्थ तक गया है वो इसके अंदर आ जाएगा। रेनफॉल अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट उसने उस टाइम पीरियड में हुआ है। रेनफॉल ड्यूरेशन, अगर टाइम ज़्यादा है लेकिन बारिश फिर भी कम हो रही है तो उसी तरीके से कम आएगा अपने पास में, कम इफेक्ट करेगा रन ऑफ को। और अगर ज़्यादा बारिश आ रही है और बहुत टाइम तक आ रही है तो वो रन ऑफ को ज़्यादा करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल ओवर ए वाटरशेड जो होगा मतलब कि कोई भी जहाँ पे आपने बना रखा है पानी भरने के लिए, तो वहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल हुआ है ओवर द वाटरशेड, मतलब कितना पानी भरा गया है, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉम मूवमेंट कितना है, ठीक है। एंटीडेक्टेंट प्रेसिपिटेशन एंड द रिजल्टिंग सॉइल मॉइस्चर, कि आपका मतलब कि सॉइल पे क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, क्या रिजल्ट निकला है, सॉइल ने कितना गेन किया है पानी को, ठीक है। Other meteorological and the climate condition that affect the evapotranspiration such as the temperature, wind and relative humidity and season, ठीक है। तो अदर मैटर क्लाइमेट क्या है, आपके इन्वायरमेंट क्या है, और टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, वहाँ पे विंड है, विंड होगी तो वो बारिश को क्या होगी एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाएगी, ठीक है, आगे की ओर लेके चली जाएगी बारिश आएगी तो, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है एंड द सीजन क्या है, तो इस तरीके के कुछ इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ है, तो ये हम देख रहे हैं। और इससे आगे जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।